नमस्कार, स्वागत आप सभी का जेके 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली राजनीतिक हलचलों के बारे में, जब सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो इकाई है उसमें तमाम मंथनों, बैठकों, मीटिंग्स का दौर जारी है। ये दौर आप कहेंगे पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब शीर्ष स्तर के नेता देश की राजधानी दिल्ली से अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं और लगातार उनके बीच मीटिंग्स हो रही हैं। मीटिंग का सिलसिला कुछ इस तरह जो दोपहर 11 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक चलता है। मीटिंग्स का सिलसिला कुछ इस कदर कि संगठन के महामंत्री बीएल संतोष राजधानी लखनऊ आते हैं, राष्ट्रीय प्रभारी राधा मोहन लाल लखनऊ आते हैं और उनके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मीटिंग्स करते हैं। आखिर इस तरह के मंथन, मीटिंग्स, इस तरह की हलचल का क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या हम इसको माने कि ये 2022 की तैयारी है और महामंथन जारी है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये महामंथन किस लिए। हर 10 से 15 दिन बाद एक हलचल सी मचती है, सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है, कुछ छन छन के नेताओं के बयान भी सामने आते हैं कि किसी तरह के बदलाव की डिमांड हो रही है। तो क्या ये सारी जो मीटिंग्स हैं ये 2022 के लिए धार देने की तैयारी है, जब देश की राजधानी दिल्ली से तमाम बड़े पदाधिकारी करीब 2 से 3 दिवसीय अपने दौरे पर लखनऊ आते हैं और एक गहन चिंतन मनन मीटिंग लेते हैं। हालांकि 15 दिन पहले भी कुछ इसी तरह के हालात थे और तब कहा गया था कि बीएल संतोष उन्होंने तमाम पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की है और जो अपना फीडबैक है उसे लेकर के दिल्ली गए हैं आला कमान के साथ उस पर पूरे डिस्कशन के लिए कि किस तरह से 2022 की तैयारी होगी। लेकिन अब थोड़ी सी परिस्थितियां तब बदली जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए और जब पड़ोसी राज्य बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए जो कि बीजेपी के मनमाफिक नहीं रहे। अब उनके बाद किस तरह की तैयारी है, संगठन के कौन कौन से वो लोग हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं फिर से धरातल पे उतर करके, और इन सब में एक और महत्वपूर्ण बात कि क्यों बार बार प्रदेश में नेतृत्व बदलने को लेकर के सवाल उठते हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा या फिर संगठन की तरफ से चेहरा बदला जाएगा। इस बात को लेकर के दिल्ली की तरफ से भी काफी शांति है, कोई पुख्ता बयान नहीं आया है और बयानों में जो ये विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है ये उत्तर प्रदेश की तरफ से है। मोटे तौर पे 2 अलग अलग बयान हमको सुनने को मिले। जब 15 दिन पहले की बात करें, जब महामंत्री बीएल संतोष आए थे, जो मीटिंग्स हुई थी, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का साफ तौर पे ये कहना था और वो ये बयान 2 से 3 बार दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, संगठन के एक मजबूत स्तंभ जिन्होंने 2017 के चुनाव की पूरी बागडोर संभाली थी और उत्तर प्रदेश में इस वक्त डिप्टी सीएम की पोस्ट पर भी हैं, उनकी तरफ से बयान आते हैं कि आलाकमान डिसाइड करेगा, नेतृत्व को लेकर के कोई भी अंतिम निष्कर्ष दिल्ली की तरफ से आएगा, राज्य की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। तो आखिर ये 2 विरोधाभास के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? क्या नेतृत्व को लेकर के कोई परिवर्तन है? क्या 2022 को लेकर के धार देने की तैयारी है? यही सब आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में अब लगभग 6 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में तैयारियां भी जोरों पर हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो बीजेपी को लेकर के 2022 की क्या ये तैयारी है? क्योंकि महामंथन जोरों शोरों से जारी है। और आइए अपनी चर्चा में बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विजय खेड़ा जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। सपा की तरफ से हमारे साथ वरुण शंकर जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत विजय जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में 1 महीने में दूसरी बार ये बड़ी हलचल है जब संगठन से बड़े पदाधिकारी, महामंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी राजधानी लखनऊ आते हैं और जो मीटिंग्स लेते हैं उसमें भी बड़े पद पर आसीन लोग साथ में रहते हैं। क्या समझा जाए 1 महीने के अंदर ये 2 बड़ी हलचलों को लेकर के, यही सवाल।
क्या? मुझसे है क्या प्रश्न है? जी विजय खेरा जी आपसे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, देखिए जी इसमें कोई शक की बात तो है नहीं कि चुनाव है 6 महीने के बाद, 4 महीने में चुनाव हो जाएंगे। दूसरी बात है, ये भी सच है कि हम कोरोना से अभी हाल निजात पाए हैं। दूसरी बात ये भी है, तो यही ये समय है कि हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी करें। अगर कहीं पर किसी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो बदलाव भी हो सकता है, लेकिन जहां तक नेतृत्व का सवाल है वो तो तय हो चुका है कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ तक कि परसों श्री राजनाथ सिंह जी ने भी यही बोला है, डिफेंस मिनिस्टर जी ने भी यही बोला है परसों। तो इस बात को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। सभी लोग ये बोल रहे हैं और हमारे यहाँ से कभी ये चर्चा उठी ही नहीं है पार्टी के अंदर, आज तक अभी तक कहीं नहीं हुई, ना इस पे कभी चर्चा हुई है। तो ये सवाल अगर कयास लगाते हैं लोग तो लगा सकते हैं, उनको तो कोई रोक टोक है नहीं उसके ऊपर, लेकिन नेतृत्व तय है। विजय खेरा जी, ये कयासों के आधार पे नहीं, 1 या 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, ये बात अलग है। अभी से करीब 15 दिन पहले जब बी एल संतोष और राधा मोहन का दौरा हुआ था, तब भी जो बयान आए थे उसमें भी स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान था उसमें फर्क साफ तौर पे नजर आ रहा था। सीएम योगी का नाम बिल्कुल साफ तौर पे स्वतंत्र देव सिंह ने लिया था, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा आगामी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान था वो इस तरह का था कि ये सब चीजें दिल्ली से डिसाइड होंगी, आला कमान इस पर अंतिम निर्णय लेगा। क्या उन्हें इस बात पर सहमति नहीं है जो स्वतंत्र देव सिंह बोल रहे हैं, या लगातार जैसे आपने कहा राजनाथ सिंह के भी बयान आ रहे हैं, क्या वो उससे सहमति नहीं रखते हैं? वरना उन्हें नाम लेने में क्या आपत्ति? देखिए, श्री केशव मौर्य जी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो बोला है यही बोला है कि अंतिम निर्णय, अगर आप कुछ बात पूछोगे हमसे भी या किसी भी नेता से भारतीय जनता पार्टी के कि इसमें क्या होना है, तो वो तो यही कहेगा जिसको निर्णय नहीं लेना है कि ये अंतिम निर्णय ऊपर किया जाएगा। इसमें क्या सोचने की बात है? कोई भी नेता तो यही कहेगा ना। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि निर्णय हम लेंगे, या मौर्य जी तो नहीं कह सकते कि हम लेंगे। विजय, तो ये सवाल है कि क्या अभी भी अंतिम निर्णय लेना है? क्या नेतृत्व बदला जाएगा? क्या नेतृत्व पे सवाल है? वरना सीधे नाम लीजिए, इस चीज को बोलने की जरूरत ही क्या है कि निर्णय अभी लिया जाएगा? ये उनका कहना है, और अगर आज आप योगी जी से पूछेंगे तो भी वो यही कहेंगे। इसमें क्या बात है? किसी बात के लिए कल जब चुनाव हो जाएंगे भी यही कहा जाएगा, जीत के आएगी जब भारतीय जनता पार्टी, अंतिम निर्णय हाईकमांड लेगा। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है और ये उसी तरह से चलती है, और भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल ही चलती है। अब रहा इसका कि हमारे संगठन मंत्री लखनऊ गए, फिर गए, आपको मालूम है सामने अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधान परिषद के चुनाव है, 1 हफ्ते के बाद ही हो जाएंगे। एक बात यह है। दूसरा तभी पंचायत के चुनाव भी होना है, अध्यक्षों के भी होना है, ये भी होना है। तीसरी बात यह है कि हमें अगला चुनाव की भी तैयारी करनी है। इन हालातों में उनका जाना बिल्कुल बनता है। जितना अधिक से अधिक समय वो दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए, और वो दे रहे हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री। इसी से बल मिलता है, इसी से दिशा निर्देश तय होता है, इसी से नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता है कार्यकर्ताओं को, और उनको हिम्मत बनती है। तो उनका जाना बड़ा अच्छा है। पहले विधायकों से मिले थे, कार्यकर्ताओं से मिले थे, अब वो हमारे पूरे टीम से मिल रहे हैं। उनको उनसे फीडबैक लेंगे कि कहाँ कमजोरी। एक्चुअली सच में ये लड़ाई इतनी है सिर्फ कि 300 प्लस हमारा मेंटेन रहे। चुनाव का क्या? चुनाव का तो हमारा जितना काम है, विकास का जो कार्य है, योगी जी की ईमानदारी का जो कार्य, अपराधी तंत्र से प्रदेश को छुड़ा दिया है, जितना विकास कर दिया है, बिजली पानी की सप्लाई, शौचालय खोल देना, आवास देना, मतलब इतनी सारे काम हो गए, अनगिनत कार्य हो गए हैं। तो वो तो जनता देख रही है। जीतने से तो आश्वस्त है हम, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन तैयारियां करना तो आवश्यक होगा। जब चुनाव आता है तो चुनाव की तरह होता है। विजय जी, एक शब्द में नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं है, ठीक है विजय जी? एक शब्द सवाल नहीं है, कहीं सवाल आया ही नहीं अभी तक, ठीक है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं। अब आपकी बात लेकर मैं वरुण जी के पास जाती हूँ। हमारे साथ वरुण जी भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, लगातार मीटिंग्स, मंथन हम देख रहे हैं, बड़े पदाधिकारी राजधानी लखनऊ आ रहे हैं, बड़े स्तर पर बैठकें भी हो रही हैं, हलचल बहुत तेज है, क्या कहेंगे इस स्थिति पर? ऐश्वर्या जी, देखिए बीजेपी जो है 2 भागों में बंट गई है। एक दिल्ली की बीजेपी है और एक उत्तर प्रदेश की बीजेपी है। हमें ये साफ
दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है वो अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए बार बार दिल्ली जा रही है। बार बार अमित शाह और मोदी जी से मुलाकात हो रही है, योगी जी की, कि अब कि भैया हमें अपना चेहरा बनाया जाए, हम चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। 2017 में योगी जी फेस नहीं थे इलेक्शन के, वो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और योगी जी को तो अपॉइंट किया गया है, ये इलेक्ट नहीं हुए हैं और इनके नेतृत्व में ये पंचायती चुनाव हार चुके हैं। बाद में इन्होंने जोर शोर से प्रचार किया था, वो भी हार गए। तो ये चीज तो पक्का है कि योगी जी को हम फेस बना के नहीं लड़ सकते। तो केंद्र का भरोसा उठ चुका है और जनता का भरोसा उठ चुका है पूरी बीजेपी से। और जो ये बता रहे हैं कि हमने इतने काम किए हैं, काम की तो लिस्ट मैं गिनाता हूं कि किस तरीके से पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है, सरसों का तेल जो है वो 200 पार कर चुका है, उस पे एक टिप्पणी नहीं करेंगे, उस पे कोई मीटिंग नहीं हो रही। केंद्र के कहीं कोई लोग नहीं आ रहे कि हम किस तरीके से मंदी हटाएं, किस तरीके से बेरोजगारी जो 2.5 गुना हो चुकी है उस पे कुछ कार्रवाई करें, इस पे कोई मंथन नहीं हो रहा है। क्या अरविंद कुमार शर्मा इधर जो लाए गए एमएलसी, क्या वो कोविड की दवा बांटने लाए हैं या मच्छर मारने के लिए लाए हैं? भाई उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, एक मकसद से बनाया गया है, क्योंकि इधर योगी जी पर किसी का भरोसा नहीं रहा है। और बीजेपी अब इतनी हड़बड़ा रही है, इधर उधर भटक रही है। अभी अध्यक्ष के चुनाव आने वाले हैं तो बोल रहे 75 में से हम 65 लेकर आएंगे, अध्यक्ष बनेंगे हमारे जिला पंचायत में। आप चुनाव में हार गए, आप कहां, लखनऊ में, उन्नाव में, चित्रकूट, काशी, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, इधर 5, कहीं 9, कहीं 3, आप इतनी बुरी तरीके से हारे हैं। उसके बाद आप कैसे आके इधर दावे कर रहे हैं कि हम 65 लाएंगे और 300 पार जाएंगे? अरे भैया थोड़ा शर्म करो। इधर लोग मर रहे हैं कोरोना में, तब आप बिस्तर नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, दवाइयां नहीं दे पाए, कैसे भयावह स्थिति हो गई थी, ये सब हम सब इन सब से वाकिफ हैं। तो अब ये लोग हार चुके हैं तो ये कुछ ना कुछ अब मुद्दा बनाएंगे। डेवलपमेंट का मुद्दा तो हम लोग लेकर आए थे, इन्होंने अभी तक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नहीं गिना सकते। हम लोगों ने केवल काम ही काम किए। बिजली के विभाग में मैं बताता हूं हम लोगों ने कितने सुपर थर्मल क्रिटिकल प्लांट लगाए थे, एटा में, ललितपुर में, ये गिना दीजिए कहां पे इन्होंने लगवाए, कौन से सुपर थर्मल क्रिटिकल प्लांट लगाए, या कौन सी फैक्ट्रियां लेकर आए। अमूल का हम लेकर आए, सैमसंग का हम लेकर आए, 2 एम्स की जमीन थी बरेली में इधर और गोरखपुर में, वो हमने नियुक्त कराई। जो एक्सप्रेसवे है आगरा, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस 5 साल होने को आए, अभी तक नहीं पता कहां से शुरू होता है कहां से खत्म हो रहा है। एक एक्सप्रेसवे खत्म नहीं करवा पाए थे। हर एक जिले में कोई ना कोई कांड हो रहा है। मुझे लगता है विजय जी का शायद आवाज चली गई है, ये म्यूट हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 2022 का जो चुनाव है वो जरूर विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए, ताकि जनता ये समझ पाए कि जिस सरकार को हम चुनते हैं वो हमारे ही कामों के लिए है। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, 2022 में यूं तो 5 अलग अलग प्रदेशों में चुनाव होने हैं, लेकिन यूपी का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए नाक का सवाल अब बन गया है। दिल्ली का रास्ता भी यूपी को होकर के जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह बंगाल में जो हश्र हुआ उसके बाद अब यूपी को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 1 महीने के अंदर जो 2 बार बड़े स्तर की मीटिंग्स हो रही हैं, किस फेरबदल की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की मीटिंग चल रही है उसके बड़े गहरे संदेश हैं। और अगर हम पहले पिछले चुनावों पर दृष्टि डालें तो उसके मद्देनजर ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, संगठन की कमी को जानने के लिए, जनता से कैसे जुड़ना है और आगे की रणनीति क्या है उसको बताने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद करती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। और सबसे जो इस समय महत्वपूर्ण बात है जिसके तरफ ऐश्वर्या जी आपने बार बार ध्यान खींचा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का भी, और उस टिप्पणी पर जो बहुत जरूरी थी सपा के साथी की भी आने की, शुक्ला जी की, उनकी आई नहीं, कि क्या जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में आपसी खींचतान है, ये मीडिया की खींचतान की देन नहीं है, ये वास्तविक खींचतान है जो विभिन्न स्तरों पर सामने आई है, उस पर मंतव्य नहीं आया। और ये एक गहरा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी है, क्योंकि इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन विपक्ष में तैयार किया था, लेकिन इसको भी कोई नहीं नकार सकता है कि हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे और भ्रष्ट नौकरशाही और मस्तिष्क ज्वर जैसे बीमारी से लड़ने वाले कद्दावर नेता तो हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं।
अब इन दो बड़े चेहरों में सामंजस्य बैठाने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने 2022 के पहले है। तो और इसमें बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विभिन्न दलों से आए हैं, उनकी दाल चूंकि संघ के जो अपना नेटवर्क है, भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है और योगी आदित्यनाथ की अपनी जो कार्यशैली और तेवर है, उसके सामने बहुत से विभिन्न दलों से जो पिछले चुनावों में आए लोकसभा उपचुनाव, उनकी दाल नहीं गल रही है। तो वो लोग केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ से नाराज खेमे के आसपास मंडरा करके इस तरह की बातें जरूर प्लांट करते हैं कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे या नया चेहरा कोई रहेगा, जबकि सारे राजनीतिक दल, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो और चाहे जो राजभर जी की पार्टी हो, कोई भी ये कहने तैयार नहीं है कि सपा में कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा हम कोई दूसरा चेहरा बना के लड़ेंगे, मायावती के अलावा कोई दूसरा लड़ेंगे। अब चूंकि और कांग्रेस में प्रियंका गांधी को यहाँ पर ला करके चेहरा बना करके लड़ेंगे बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसमें बहुत सारे नेता हैं, कब किसको कौन सी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व सौंप दी ये लोग नहीं जानते। उत्तराखंड में हमने देखा कि किस तरह वहां के मुख्यमंत्री को बदल के दूसरे सांसद को जिम्मेदारी दी गई। तो इस बात को तो मैं विजय जी की बिल्कुल सहमत हूं कि ये भाजपा का तो हर नेता यही करेगा कि अंतिम निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनता के हित के निर्णय के बिना सरकारें नहीं बनती हैं। सपा के साथी जितनी योजना विकास परक बना रहे थे, अगर वास्तव में धरातल पर उतनी हुई और जनता को क्यों नहीं समझ में आई, इसका तो मंथन सपा कर ले। अब चुनाव आ रहा है, आप अपने आप गिनाते रहेंगे हमने योजना बनाई, चाहे सपा के हो चाहे वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, लेकिन अगर जनता नहीं समझेगी तो आपको चुनाव हरा देगी। सपा भी 300 प्लस पिछली बार कह रहे थे हम 300 के पार जाएंगे और सपा हार के 47 हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा 300 के पार आएंगे। 300 के पार आप क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, जनता को समझ में आना चाहिए। आप तो कहते रहेंगे, इसलिए आपने सही कहा अरविंद जी, जो चाबी होती है वो सत्ता, जो सत्ता की चाबी होती है वो जनता के ही हाथ में होती है कि वो किसको वोट दे, वो किसको अपना जनाधार दे। आप ही की बात लेकर के विजय खेरा जी के पास जाऊंगी। विजय खेरा जी, तमाम जो मीटिंग्स मंथन चल रहे हैं, अगर इन्हें लेकर के कोई निष्कर्ष ऐसा ठोस निकलता जो कि जनता के सामने आता तो शायद इतने सवाल ना खड़े होते, मगर हर 10 से 15 दिन में कभी बात उठती है कि नेतृत्व परिवर्तन, कभी संगठन में परिवर्तन, कभी सरकार से किसी को संगठन में भेजा जाएगा, कभी मंत्री परिषद का विस्तार होगा। इस तरह की तमाम बातें सूत्रों के जरिए निकल करके सामने आती हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। एक छोटा सा फेरबदल हमने देखा है जब अरविंद शर्मा जी को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, इसके अलावा कोई नहीं। अगर वो निष्कर्ष सामने निकल आए तो शायद इतने सवाल ना हो, लेकिन अटकलें बहुत सारी और निष्कर्ष नहीं निकल रहे। नेतृत्व परिवर्तन की बात किसी स्तर पर कभी नहीं उठी है। ये बात सिर्फ कभी भी, मैं कह रहा हूँ, कयास के लोग लगाते रहते हैं और लगाने का लोग का शौक है, अधिकार भी है, जिसको सोचना सोचे। ये तो बात कभी आई नहीं। रहा फेरबदल का सवाल, तो जब चुनाव का साल है तो फेरबदल अपेक्षित है, होते भी रहते हैं, क्योंकि ये समय ये है, जैसे हम आपको उदाहरण अभी दे देते हैं, महेंद्रनाथ पांडे जी को, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी को लाया गया था उत्तर प्रदेश में केंद्र से, और उनकी अध्यक्षता में चुनाव जीते हम। जीतने के बाद फिर वापस केंद्र में आ गए मंत्री बनने के लिए। तो कब कहाँ किसकी उपयोगिता है? अगर संगठन में कोई बहुत ही दक्ष नेता है जो इस समय मंत्री है तो उसे संगठन में लाया जा सकता है, या किसी की आवश्यकता हो, मंत्री पद जो खाली है कहीं और काम की आवश्यकता लगती है, ओवरलोड है, जहाँ जल्दी काम होना है और किसी मंत्री के पास 2 विभाग है तो उसका बंटवारा भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं। तो हाँ, लेकिन तो विचार विजय खेरा जी, उसी मंत्री परिषद विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन वक्त निकलता जा रहा है, वो चीज पूरी नहीं हो रही है। नहीं, सवाल ये तो प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कशन होना है ना। पहले उन सबसे ये जानकारी होना चाहिए क्या वाकई आवश्यकता है, फिर ये जानकारी रहना चाहिए क्या कहीं कमी रह गई है जो दूसरा और विभाग किसी को देने से तेजी पकड़ सकती है। अब जैसे हम कई बातें, जैसे गडकरी जी का उदाहरण दें, अब जिस तरह उनने मार्ग बनाए थे पिछले 5 सालों में पिछली बार, तो फिर कोई सवाल नहीं उठा के किसी और को दें, क्योंकि गडकरी से ज्यादा तेजी से कोई बना ही नहीं सकता। दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर दिया, विश्व का उन्होंने। तो ये सवाल उठता है कि अगर हमके जिस तरह भी अब शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, अगर उनकी उपयोगिता जहाँ दिखाई देती है उनसे चर्चा करके या समझ के, तो उनको उस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने लगाया जहाँ समझा गया।
तो इस तरह के मामूली फेरबदल रेगुलर भी होते रहते हैं और चुनाव के वर्ष में तो थोड़े बहुत होते ही हैं। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो उस पर विचार विमर्श हो रहा होगा, लेकिन मुख्य कारण इसका ये है खाली कि हमें संगठन को मजबूत करके कैसे अपना 300 प्लस मेंटेन रखना है। जिस तरह हमने लोकसभा में अपना मेंटेन करा और अधिक लेके आए, 5 साल सरकार चलाने के बाद जनता ने हमें मोहर लगाई और इतनी ज्यादा लगाई कि हम पिछली बार से अधिक सीटें लेके आए हैं लोकसभा में, 300 वहां भी पार किया। तो अब हम समझते हैं कि जहां पर हम हैं उससे प्लस आए यार, उससे बढ़े, उससे कम ना होने पाए। बार बार एक बात और उठती है, अभी भी शायद अभी उठाएंगे सभा वाले भी, अभी कहें पंचायत चुनाव बार बार। तो इसमें भी मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें एकदम 1300 के आसपास निर्दलीय आए हैं। अभी वो नहीं उससे मतलब है, मतलब हम तो 200 से 600 पे पहुंचे, हम तो 3 गुने आए हैं इस बार। पंचायत में हमने कभी 200 सत्ता क्रॉस ही में तो नहीं आप की। हैं विजय जी, सत्ता में तो आप ही हैं। जी, सत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि हम जबरदस्ती कहीं पर जीत के ले आएंगे, लेकिन हम 200 के बाद 600 पे गए। अभी आपने बंगाल का उदाहरण दिया था, हम उसमें बहुत खुश हैं। हमें अपेक्षित सीटें नहीं मिली पर संतोषजनक मिली। हम 3 से 77 पर गए। हमने कल्पना लगाई थी, हमने हिसाब किया था, हमने कोशिशें की थी, प्रयास किया था। हम लोकसभा में भी बढ़ गए थे, 50% सीटें लगभग लेके आ गए बंगाल में। अभी भी हम 3 से 77 पर गए तो हम प्रसन्न हैं। ठीक है, हम ठीक है। संतोषी वही हैं, प्रयास शायद अब नहीं है। यूपी इलेक्शन के लिए 2022 की तैयारियों में किए जा रहे हैं। हमारे साथ वरुण शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, तैयारियां तो सपा की भी जोरों पर है। पिछले हफ्ते का जो पूरा प्रकरण रहा, किस तरह बसपा के बड़े नेता और विधायक सब या तो शामिल हुए सपा में या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात की, तो तैयारियां तो आपकी भी जोरों पर चल रही हैं। जी ऐश्वर्या जी, देखिए हम लोग छोटी पार्टियों के साथ संगठन कर रहे हैं, चाहे निषाद पार्टी हो गई, चाहे और 1-2 दल हो गए, सब पार्टियों से हम लोग संगठन कर रहे हैं। कोई भी बड़ी पार्टी से हम कोई तरह का संगठन नहीं कर रहे हैं। और इस बार सपा अकेले ही जाएगी। जिस तरीके से पंचायती चुनाव में हम लोगों ने उधेड़ के रख दिया था भाजपा को, केवल 3 सीटें आ रही हैं, 5 सीटें आ रही हैं, 9 सीटें आ रही हैं और बोल रही है 1300 निर्दलीय। इन्होंने एक सीट पर अपना आदमी खड़ा किया था। और अब जो समय आ गया है, अब दावे करने का समय नहीं है, अब है रिपोर्ट कार्ड का समय। अब देखा जाएगा संकल्प पत्र में इन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं। इन्होंने बोला था 100 दिन में गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ और सब देंगे। अब इस पे कितना काम हुआ है ये जनता को पता है, और जनता ने सेमीफाइनल में समाजवादी पार्टी को जिता दिया है। तो अब फाइनल की इंतजार है, तो इसीलिए हड़कंप मची हुई है। इनका केवल एक ही नारा चल रहा है कि केवल एक जात का साथ और अदानी जी का विकास। हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से अदानी जी के एयरपोर्ट बने जा रहे हैं, किस तरीके से कुछ उद्योगपति के हम लोगों के इधर सबका उनका उत्थान हो रहा है, लेकिन आम जनता है जिसकी पर कैपिटा जीडीपी गिर रही है। आंकड़ों पे बात करेंगे तो ये हार जाएंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मैं चाहे जीडीपी की बात कर लो, बेरोजगारी में 2.5 गुना नीचे हो गए हैं। नौकरियों तो जो हमारे समाज, हमारी सपा में जो दी गई नौकरियां, उसका ये प्रचार कर रहे थे। यूपी SSSC की जो नौकरियां थी उनको इन्होंने निरस्त कर दिया, वो वाला एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। जिनका चयन हुआ उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। अब केवल किसी तरीके से सांप्रदायिकता फैला करके ये कोई चुनावी मुद्दा बनाएंगे और उसी पे चुनाव लड़ेंगे। विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा इनके पास कुछ है नहीं। ठीक है वरुण जी, यानी कि 2022 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। तो निष्पक्ष रिव्यू जानना जरूरी है अरविंद जी से। अरविंद जी, जानूंगी आपसे, लेकिन थोड़ा सा पुराने आपके उत्तर पे भी आ जाऊं। जो आपका कहना था कि नेतृत्व परिवर्तन के कोई शक नहीं है, जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी के आधार पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि दिल्ली की तरफ से अभी तक लखनऊ में जो विरोधाभास की आवाजें हैं उनको शांत करने के लिए कोई आवाज नहीं आई है। अगर आला कमान की तरफ से एक चीज का निर्देश दे दिया जाए, एक चीज साफ कर दी जाए, तो शायद ये सारे आकलन जितनी हैं, जितने तमाम प्रश्न हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐश्वर्या जी, इसके दो उत्तर हैं कि जब कोई बात ही नहीं है तो उसका जवाब केंद्रीय नेतृत्व क्यों दे, और दूसरा उत्तर यह है कि ये तूफान के पहले की शांति हो सकती है। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है, क्योंकि इसके दो उत्तर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ये चुनाव के पहले का वर्ष अरविंद जी, लेकिन
थोड़ा सा यहाँ पर ये सवाल भी, बहुत बड़ा बदलाव बोला जा रहा था अरविंद शर्मा जिनके लिए बोला जा रहा था, नौकरशाही के साथ जो सरकार का ठीक सामंजस्य नहीं बैठ रहा है उसके लिए लाए जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होगा इनका, तमाम कयास लगा लिए गए और फिर उसके बाद पद प्रदेश उपाध्यक्ष का मिला। क्या आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, आपसी मनमुटाव था तो वो सही पद वहां नहीं मिल पाया, या फिर वक्त की कमी है, क्यों सही अपॉइंटमेंट नहीं हुआ? नहीं, ऐसा जी, संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए अगर एक सीधे केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रदेश का उपाध्यक्ष बनता है और उसकी बात को सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ रेगुलर सुनते हैं, तब तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और केवल प्रदेश के उपाध्यक्ष बनकर के कार्यकर्ताओं से बात करते रहेंगे और सरकार उनके फीडबैक को नहीं लेगी तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 2017 के पहले भी पंचायत चुनाव हुए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उस समय केवल 2 सीटें समाजवादी पार्टी हारी थी, उन्नाव और सीतापुर। लेकिन उस चुनावी वर्ष में बिल्कुल बवंडर सा हुआ समाजवादी पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति में और समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार को हार के 47 सीट आ गया। हम अगर बहुत पैनी नजर के देखें तो ये वही संक्रमण काल हम समझ सकते हैं 22 के चुनाव के पहले, कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी में भी होगा कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे या ये होगा वो होगा और उसका लाभ विपक्ष को मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की कमियों से या उनके अंतर द्वंद्व से अगर विपक्ष के लोग ये समझ रहे हैं कि उनको फायदा मिलेगा तो ये अच्छी बात राजनीति में है। राजनीति में अपना कर्म होना चाहिए कि हमको जनता के बीच में हमने क्या काम किया और क्या करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संघ परिवार भी है, संगठन भी है। योगी जी खुद जो है पुराने जमीन से जुड़े हुए और हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, तो वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अभी आज ही लखनऊ में तमाम लोग होर्डिंग देख रहे हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई दिया है, तो कहीं से भी ये उस तरह की चूक नहीं करने वाले हैं जिस तरह 17 से के पहले नेतृत्व पर, पार्टी पर और सरकार पर कब्जे को लेकर के समाजवादी पार्टी में सैफई परिवार में हुई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल अरविंद जी, इस पे मैं शायद ये कहना चाहूंगी, वक्त कम है इसलिए शायद वो कुछ परिवर्तन जो वक्त रहते हो सकते थे वो शायद अब ना होने पाए, उनके लिए अब दूसरा रास्ता ढूंढा जाएगा और उन्हीं के लिए ये मंथन चल रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी इस महत्वपूर्ण चर्चा में। विजय खेरा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 2022 के चुनाव किस तरह दिलचस्प होंगे वो तो उसी वक्त पता लगेगा, लेकिन इस वक्त जो महामंथन हो रहा है उससे क्या निष्कर्ष रहेगा इसकी नज़र सब पर है कि क्या इन मीटिंग्स, क्या इन मंथनों के जरिए कोई नतीजे निकलेंगे। चर्चा करेंगे हम उन पे भी जब वो नतीजे आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए JK 24/7 के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।